हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवन डमन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने ये प्यूमा डेविएट नाइट्रो 2 का रिव्यू करने जा रहा हूं, जिसे मैं अभी तक 600 प्लस किलोमीटर दौड़ चुका हूं। ये मेरा स्ट्रावा का ऑफिशियल डाटा है, जिसमें मेरा रनिंग मैं अलग अलग जूतों में रन करता हूं तो उसका डाटा उस पर ऐड होता चला जाता है। तो इसमें आप 600 किलोमीटर आप इस पर देख पा रहे हो, पर इसके अलावा इस पे आपको वो डाटा नहीं दिखेगा जो मैं वार्म अप और कूल डाउन पे किया हूं। उसका डाटा मैं ऐड नहीं किया हूं। तो वार्म अप और कूल डाउन का भी अगर डिस्टेंस मैं अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये कम से कम इस पे मैं 700 किलोमीटर दौड़ चुका हूं। और 700 किलोमीटर दौड़ने के बाद में ये जूता कैसा है, ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें क्या अच्छाई है, क्या कमी है, मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। और साथ में जो लड़के प्यूमा डेविएट नाइट्रो 2 शू लेना चाह रहे हैं, अभी ऑनलाइन में काफी ऑफर चल रहा है, तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होंगे कि ये जूता लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आप लोगों को एकदम लाइव अपना पर्सनल एग्जांपल देकर आपको समझाने वाला हूं। और ये जूता के बारे में, यानी कि इस ब्रांड के बारे में भी कुछ आपको अलग से टिप्स दे दूंगा कि ये प्यूमा ब्रांड का शू कैसा रहता है एग्जैक्टली। तो अभी देखिए, मैं अपना रनिंग आज से 1.5 साल पहले शुरू किया था। उस समय मैं कुछ इस तरह का था और आज मैं इस तरह का हूं। तो उस समय जब मैं दौड़ने के लिए शू सर्च कर रहा था तो मुझे कहीं पर भी इस तरह का शू रिव्यू नहीं मिला था कि किसी ने बोला हो कि इतना किलोमीटर रन करने के बाद जूता का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं काफी फॉरेन का शू रिव्यू सब देखा हूं, जो कि मैक्सिमम इंग्लिश वर्जन में था। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने जितने भी इंडिया के लड़के हैं जो कि हिंदी में समझते हैं उनके लिए ये वीडियो ला रहा हूं। तो आप लोग अगर इस तरह का वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को बजा लीजिएगा कि मैं इस तरह का कभी वीडियो लाऊंगा तो आपको जरूर मिल जाए। तो अभी आते हैं बात पे कि आखिर ये जूता हम लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला बात कि ये जूता को पहन करके मैं 600 किलोमीटर तो दौड़ चुका हूं। और 600 किलोमीटर दौड़ने के बाद इसका ना तो अपर में कोई प्रॉब्लम आया है, ना तो इसका आउटसोल में कोई प्रॉब्लम आया है, ना तो इसका मिडसोल में आया है। जूता में 3 मेन चीज होती हैं, एक होती है अपर, एक होता है लोअर यानी कि आउटसोल, और एक होता है मिडसोल यानी कि इसका फोम। तो ये तीनों चीज का खराब नहीं हुआ है। साथ में आपको मैं दिखा देता हूं, जो इसका इनर जो है, इंसोल जो है, उसमें जो ब्रांडिंग है वो भी अभी तक नहीं मिटा है। 700 किलोमीटर दौड़ चुका हूं और ये अभी तक इसका ये भी ब्रांडिंग नहीं निकला है। इसका पीछे में जो लोगो वगैरह है ये सब भी खत्म नहीं हुआ है। इसका जो लेस जो होता है, लेस ये सब जो फट जाता है, ये सब का मुंह, ये सब भी कुछ नहीं हुआ है। इसका जो आउटसोल देख रहे हैं, ये कहीं पे भी इसका ग्रिप खराब नहीं हुआ है। 700 किलोमीटर प्लस इस जूता में एक प्लेट लगा हुआ है जो कि हम लोग को फास्ट दौड़ने में हेल्प करता है। बहुत से जूतों को क्या होता है, प्लेट टूटने का कंप्लेन आता है। इसका प्लेट अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अगर मैं बोलूं तो 700 किलोमीटर दौड़ने के बाद में अभी तक इस जूता में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूं मैं कि ये जूता को पहन करके मैं 1.5 साल पहले अपना रनिंग स्टार्ट किया था। उस समय से लेकर अभी तक मैं हाफ मैराथन का डिस्टेंस को 1 आवर 35 मिनट में मैं दौड़ चुका हूं इस जूता को पहन करके। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जूता मुझे कितना हेल्प किया है मेरा अपना प्रैक्टिस करने में। साथ ही साथ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं 40 मिनट नहीं, एग्जैक्टली 41 मिनट में मैं इस पे दौड़ चुका हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि जूता कितना हेल्प किया है मुझे प्रैक्टिस करने में, फास्ट दौड़ने में। और साथ ही साथ इस जूता को पहन करके मुझे अभी तक सिन पेन, नी पेन, एंकल पेन, कोई तरह का पेन नहीं हुआ है। और आज तक मुझे कोई भी तरह का जूता से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है, कभी क्या होता है कि पैर के पीछे में कट जाता है, ब्लिस्टर हो जाता है, वो सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। साथ ही साथ ये जूता को पहन करके मैं रोड पे, ग्राउंड पे, हिल पे, यहां तक कि बारिश का मौसम में पूरा पानी भरा हुआ मैं दौड़ा हूं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आउटसोल, ये जो ग्रिप है, ये इतना तगड़ा है कि मुझे कहीं पर भी ये स्लिपिंग का इशू होता है ना, कि हम लोग जब दौड़ते हैं तो टर्न वगैरह आता है तो वहां हम लोग स्लिप कर जाते हैं, तो वो सब भी कुछ नहीं हुआ है। तो आप बस इतना समझिए कि 700 किलोमीटर होने के बाद में भी ये जूता अभी भी नया का नया दिख रहा है।
अभी मैं इसे लगातार दौड़ रहा हूं, ये थोड़ा सा धो कर लाता तो और चमकता ही है, पर अभी तक ये थोड़ा सा इसका कलर सिर्फ फेड हुआ है। बाकी देखिए इसका अपर और लोअर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना वर्थ ऑफ मनी है। तो जो लड़के अभी ऑफर चल रहा है, प्यूमा डेविएट नाइट्रो 2 शू लेने का सोच रहे हैं, तो मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि ले सकते हैं, क्योंकि मेरा ये पर्सनल अनुभव है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को, बहुत से लड़के बोलेंगे कि क्या प्यूमा ब्रांड का शू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं प्यूमा ब्रांड शू का दो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक, इसका आउटसोल, ये वन ऑफ द बेस्ट आउटसोल है। मैं बहुत हर तरह का ब्रांड का शू इस्तेमाल करता हूं, नाइकी, एडिडास, एसिक्स, तो उसमें से सबसे अच्छा ग्रिप वाइज मुझे ये लगा, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसका जो मिडसोल है, ये जो फोम जिसको बोलते हैं, ये फोम खासकर इसका जो नाइट्रो फोम है, देखिए ये जो नाइट्रो फोम है, ये नाइट्रो फोम ऐसा है कि 700 किलोमीटर होने के बाद में भी इसमें अभी भी स्पॉन्जीनेस है, अभी भी ये दबा नहीं है। बहुत से इतना डिस्टेंस दौड़ने के बाद में क्या होता है कि वो दब जाता है, ये हार्ड हो जाता है। उसके बाद आप जब दौड़ोगे तो आपको वो जूता से कंफर्ट नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, और आपका पैर को क्या होगा, पैर दर्द करने लगेगा। आप लंबा दौड़ोगे तो आपका पैर थका थका महसूस करेगा। पर मैं इस जूता को पहन करके दौड़ने के बाद में 21 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, यहाँ तक कि 35 किलोमीटर तक मैं दौड़ चुका हूं, कभी भी मुझे पैर मेरा थका हुआ महसूस नहीं हुआ। तो ये इतने सारी चीजें हैं। बहुत से लड़के बोलते हैं कि ये ब्रांड का अच्छा होता है, वो ब्रांड का अच्छा होता है। देखिए जितने भी कंपनी है, सब कंपनी जूतों को कुछ स्पेसिफिक पर्पस से बनाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बोल देते हैं कि नाइकी ब्रांड हाँ बहुत अच्छा है, एडिडास हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। हर जूता बनाने वाली कंपनी कुछ स्पेसिफिक पर्पस से बनाती है। तो ये जूता जो लड़के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन और फुल मैराथन का डिस्टेंस के लिए सोच रहे हैं, वो ले सकते हैं। अब बात आता है कि ये जूता में कुछ कमी है क्या? तो कमी, सबसे बड़ा कमी इस जूते का है कि ये थोड़ा सा भारी है। एग्जैक्टली ये जो शू है, ये आपका डेली ट्रेनर शू है। हर जूता, देखिए मैं अपने चैनल में प्रयास करता हूं कि सिर्फ जूता के बारे में आकर के ये मॉडल के बारे में नहीं, जूता के बारे में भी आपको कुछ टिप्स दूं। तो ये बात आप समझिए बढ़िया से कि जूता जो होता है अलग अलग पर्पस के लिए होता है। इस जूता को प्यूमा कंपनी ने मैराथन का ट्रेनिंग शू के लिए बनाया था, और इसके जो मैराथन रेसिंग शू है उसमें ये प्यूमा का डेविएट नाइट्रो के जगह में डेविएट एलीट है। वो जूता हल्का है, इसमें जो प्लेट है ये टीपीयू प्लेट है, उसमें कार्बन प्लेट है, ये अंतर है। तो जो लड़के जिनका पेस 5-6 का पेस है, वो ये जूता पहन करके दौड़ेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनका पेस 4, 4.5 या उससे नीचे का है, तो मैं बोलूंगा कि ये जूता नहीं ले। उनके लिए प्यूमा का एलीट जा सकते हैं, या फिर नाइकी का, एडिडास का, जो और अलग अलग ब्रांड का जो टॉप का शू है वो सब ले सकते हैं। ये शू आपको ट्रेनिंग बेसिस में बहुत हेल्प करेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, काफी आपका हेल्प करेगा, आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। आपका जो पैसा लगेगा वो वैल्यू ऑफ मनी होगा। मैं इसे जब खरीदा था उस समय से लेकर आज तक मुझे कहीं पर भी ये प्रॉब्लम नहीं दिया है। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, जूता जब भी आप खरीदने के लिए जाएं, कोई सा भी जूता खरीदें, किसी भी ब्रांड का जूता खरीदें, आपके दिमाग में बस एक बात आना चाहिए कि उस जूता को पहन करके आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसे कि मैं ये जूता जब खरीदा था तो मेरा दिमाग में ये चल रहा था, क्या मैं ये जूता मेरे लिए सही रहेगा, क्या मैं इसको पहन करके हाफ मैराथन का डिस्टेंस अच्छा से दौड़ पाऊंगा, क्या मेरा ये टाइम को सुधारेगा, इस तरह का सवाल था मेरे दिमाग में। तो आज का डेट में मैं काफी खुश हूं। ये मुझे हाफ मैराथन का डिस्टेंस को 1 आवर 35 मिनट में सिर्फ 1.5 साल के अंदर में मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। मैं एक अनहेल्दी लड़का था, 75 kg का लड़का था, वहां से लेकर यहां तक मैं सिर्फ 1.5 ईयर में 1 आवर 35 मिनट में हाफ मैराथन दौड़ जाता हूं, 10 किलोमीटर को 41 मिनट में दौड़ जाता हूं, 5 किलोमीटर को अंडर 20 मिनट में दौड़ जाता हूं, इसी शू का मदद से। तो ये शू इतना मुझे हेल्प किया है।
तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि ये प्यूमा का डेविएट नाइट्रो 2 शू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को बजा लीजिए कि मैं इसी तरह का कभी भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।